देखिए फ्राइडे को पहली बार जब मार्केट में इतनी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली तो वहाँ पर लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे शक हो रहे थे कि अगर पॉजिटिव है मार्केट आज तो इसका मतलब है कि सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है, एक ही मरतबा सोमवार को मार्केट ओपन होगा। तो सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पर कुछ नया कांड और कुछ नया गेम हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि सोमवार को भी मार्केट बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखलाई है और मार्केट के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी रही है। अब यहाँ से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई अब मार्केट बिल्कुल तैयार है अपने असली लेवल की तरफ लौटने के लिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये तेज़ी क्यों, 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। ये तेज़ी क्यों, और दूसरी बात क्या ये तेज़ी सलामत रहेगी, टिकी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, और तीसरी बात ये कि ये जो तेज़ी हुई है, अभी जो कुछ रिकवरी हुआ है उसको लेकर मार्केट के अंदर बने रहना चाहिए मार्केट के तेज़ी के इंतज़ार में, या फिर जो प्रॉफिट हो गया उसे लेकर निकल जाना चाहिए। ये 3 पॉइंट होंगे जिसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। और एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोग हो सकता है बाद में ज्वाइन किए हो बी फिनेंसर को। देखिए जो भी बात मैं करूँगा फैक्ट के साथ करूँगा, पुरानी आप मेरे प्ले लिस्ट वगैरह को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो वीडियो में आज मैं बात करूँगा देखिए उसी हिसाब किताब के प्रूफ आपको पुरानी वीडियोज़ में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो आप हमारे पुराने प्ले लिस्ट वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। लेकिन सर उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, बी फिनेंसर को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतनी अच्छी खासी रिसर्च मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए लाइक करने में आपका कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ये तो फाइनल है और कन्फर्म है। अब सर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मार्केट के अंदर ये तेजी क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए रीजन की अगर बात की जाए तो कई सारे रीजन लोग बोल रहे हैं इसको लेकर, लेकिन मेन जो खास रीजन है जिसके बारे में बहुत ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं उस रीजन को सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या ये रियल में रीजन है भी या नहीं है। देखिए पहला वो रीजन है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं, वो ये है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई महाराष्ट्र और झारखंड का जो इलेक्शन था, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और महाराष्ट्र के इलेक्शन में एनडीए की बहुत अच्छी खासी मतलब हाई लेवल की वहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिली है एनडीए को लेकर, और एनडीए ने 232 सीट वगैरह जीत ली अकेले। आप ये सोच कर देखिए, तो यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाजार को एक कॉन्फिडेंस मिला है जिसकी वजह से बाजार में इतनी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ये बात ज्यादातर लोग कर रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है? अब सुनिए, देखिए ये बात हकीकत है कि झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन को अगर मिलाए कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र के जो इलेक्शन थे वो ज्यादा इंपोर्टेंट थे कंपेरिजन टू झारखंड, इसलिए कि महाराष्ट्र की जो जीडीपी ग्रोथ है, उसके बाद बिजनेस है, वहाँ जो कारोबार है, रोजी रोजगार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से आप ये मानकर चलिए, जैसा कि मैंने बराबर वीडियोस में कहा है कि भाई महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है, महाराष्ट्र स्टेट की जो ग्रोथ है वो एक तरह से इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडियन ग्रोथ को, इंडियन जीडीपी को ग्रोथ करवाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो यकीनन वहाँ के इलेक्शन इम्पोर्टेंट थे, ये मैं मानता हूँ, और जिसकी वजह से कुछ हद तक के इम्पैक्ट पड़ा है बाजार के ऊपर, लेकिन पूरी तरह से रियलिटी ये नहीं है। पूरी तरह से रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। पूरी तरह से रियलिटी जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सर पी रेशियो। क्या देखना पड़ेगा? वैल्यूएशन का पता करना पड़ेगा कि आखिर अभी किस इंडेक्स के अंदर कितना ज्यादा वैल्यूएशन है। सबसे पहले अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 में जो वैल्यूएशन है 22.0 है, और सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 22.9 है। क्या मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, इसी पर पूरी बात आपको समझ में आने वाली है। निफ्टी 50 का कितना है? 22.0, और सेंसेक्स का 22.9 है। उसके बाद अगर निफ्टी मिड कैप का देखें, निफ्टी मिड कैप 150 का अगर पी देखेंगे तो 41 है। मिड कैप की, निफ्टी मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ 150 की, तो 41 है पी रेशियो। उसके बाद अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 का देखेंगे तो वहाँ पर 32 है। यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को ज़रा आप समझिए। देखिए बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से जो इम्पैक्ट इलेक्शन का, ओनली इलेक्शन का पड़ा है, ऐसा नहीं है। इस बात को समझिए। मैंने आपको पी क्यू दिखलाया है, वैल्यूएशन दिखलाया है आपको। मैंने आपको कहा ना वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, तब यहाँ पर क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी। अब पिक्चर कैसे सामने आई उस चीज़ को समझिए ज़रा। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का पी आपने देखा 22 है, सेंसेक्स का 22.9 है। तो इसका मतलब है कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर से अब वैल्यूएशन बिल्कुल ख़त्म है।
वैल्यूएशन खत्म है। एफआईआईज की जो सेलिंग थी वो ज़्यादातर जो हो रही थी वो बहुत हद तक कम हो चुकी है सेलिंग, बल्कि एफएनओ वगैरह में वो लोग खरीदारी भी करना शुरू कर दिए हैं, समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि लार्ज कैप के अंदर वैल्यूएशन की बात हो रही थी, तो लार्ज कैप से वैल्यूएशन खत्म है, और जब वैल्यूएशन खत्म होती है तो ये बातें हमें भी समझ में आती है, एफआईआईज को भी समझ में आती है। अब उसे लगता है कि भाई वैल्यूएशन खत्म हो गया है मार्केट के अंदर से, लार्ज कैप के अंदर से, मार्केट मींस लार्ज कैप के अंदर से, तो भाई अब लार्ज कैप में खरीदारी की जा सकती है, अब निवेश किया जा सकता है लार्ज कैप में। और इसीलिए मॉन्डे को आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा तेजी जो रही है वो लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर ही रही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात कर रहा हूं। जबकि स्मॉल कैप, मिड कैप में या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 वगैरह में ज्यादा चांसेस रहते हैं तेजी रहने के, लेकिन वहां पर नहीं, बल्कि निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी रही है। यह सबसे बड़ा रीजन रहा है क्योंकि वहां से वैल्यूएशन खत्म है और इसीलिए लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर खरीदारी ज्यादा हुई है, इस बात को समझिए। तो मैं फाइनल अगर पूछा जाए तो क्यों आखिर तेजी रही, इसका जवाब यही है कि कुछ हद तक इलेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या रही है हमारे लिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि भाई लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर से वैल्यूएशन ख़त्म हो चुकी है। देखिए अभी भी थोड़ा बहुत 1-8% है, तो खैर तेज़ी आई है तो होगी, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप के पी रेशियो जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं पर 32 है, कहीं पर 33 है, 34 है, 40 है, 41 है, इस तरह करके पी रेशियो अभी भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। अब हमारी दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि क्या मार्केट के अंदर ये तेजी बाकी रहेगी, टिकी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए यहां पर भी आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज तो वही कि एफआईआईज की जो सेलिंग है वो ऑलरेडी रुक चुकी है, समझ रहे हैं। तो यहां से ये पता चलता है, रुक नहीं चुकी है मतलब कम हो चुकी है, बहुत हद तक ये कम हो चुकी है। तो यहां से तो ये पता चलता है कि भाई अब एफआईआईज खरीदारी करेंगे तो मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी और मार्केट में जो ये रैली है ये बाकी रहेगी, समझ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के पी को देखें तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अभी भी वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है। फाइनल पिक्चर अगर मैं आपके सामने दूँ तो फाइनल पिक्चर ये है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी गिर सकते हैं, चाहे वो गिरावट आज हो, परसों हो, एक हफ्ते बाद हो, या 10 दिन बाद हो, या 15 दिन बाद हो, या 1 महीने बाद हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर गिरावट अभी भी पॉसिबल है। देखिए ऑफ कोर्स अगर मिड कैप और स्मॉल कैप गिरेंगे तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप भी गिर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है और नहीं भी पॉसिबल है, दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है, हाँ और ना, दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा बहुत लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती अब, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी हाई लेवल की गिरावट हो सकती है। बल्कि अगर मैं आपको सही बताऊं तो शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा और शायद आप इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 8 से 10% और करेक्ट होने की ज़रूरत है। असल में मार्केट को करेक्ट होने का मौका दिया ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, डीआईआईज ने इतने पैसे लगा रहे हैं, भाई मार्केट को सही मौका नहीं मिल पा रहा है करेक्ट होने का। लेकिन करेक्ट होना ज़रूरी है और हो सकता है 8 से 10% तक के। अब पता नहीं आप इस बात के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, खैर कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। आपका जो भी ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब आता है फाइनल पिक्चर कि क्या करना चाहिए। तो लास्टली पॉइंट कि आखिर अब क्या करना चाहिए इस 2 दिन में, यानी फ्राइडे को मंडे को मिलाकर जो रिकवरी हुई है उसे लेकर मार्केट से निकल जाना चाहिए या बचे रहना चाहिए, मतलब टिके रहना चाहिए मार्केट के अंदर। तो देखिए एक बात आप समझिए, बच्चों की तरह मार्केट के अंदर खेलना छोड़ दीजिए और इसको डीपली आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए एक टाइम अभी से अगर मैं आपको बताऊं तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ऐसा भी कमेंट आ रहे थे कि भाई मार्केट अब तो 21,000 पे जाएगा, मतलब निफ्टी 21,000 पे आएगा, 20,000 पे आएगा, तो इतने पर आएगा, उतने पर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? ठीक है, अगर आ भी जाता तो क्या मार्केट में कोई ऐसा इतिहास आप सिर्फ एक इतिहास आप दिखला दीजिए, एक तारीख दिखला दीजिए कि मार्केट रिकवर न हुई हो, मतलब गिरावट हुई हो और गिरावट के बाद रिकवरी नहीं हुई हो। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इसे आप इंडेक्स वाइज देखेंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, स्टॉक वाइज अगर देखेंगे, कंपनी वाइज देखेंगे तो ऐसा ज़रूर हुआ है, लेकिन इंडेक्स वाइज नहीं हुआ है, मार्केट वाइज नहीं हुआ है। इस बात को आप समझिए, समझ रहे हैं ना। तो फाइनल यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जितनी रिकवरी हुई उसे लेकर निकल जाओ,
और हो सकता है कि गिरावट हो जाए। तो सिर्फ गिरावट के डर से आप अगर भागना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल ये चीज़ें सही नहीं है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको गिरावट की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें थी जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपके लिए, और यकीनन अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं, इन चीज़ों को अगर आप जानने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ें और इस तरह के माइंड सेट के साथ अगर आप मार्केट में रहते हैं तो वहाँ पर आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको जानकारी न हो तब तक तो भाई मार्केट के अंदर टिके रहना पॉसिबल ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट आपको जो भी लगता है आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन वगैरह में बता सकते हैं। Q&A वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आ जाए, समझ रहे, थोड़ी सी देरी लग रही है लेकिन आएगी जल्दी ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।